हम यही बात करेंगे यार, अगर न्यूजीलैंड के साथ फाइनल होगा तो हो सकता है इंडिया की टीम जीत जाए। हमारे दिलों में बिल्कुल ऐसा बुग़्ज़ वगैरह नहीं हमारे दिलों के अंदर। और मैं सिर्फ अपनी बात, अपने शो की बात नहीं कर रहा, जहां पे जितने भी शो हो रहे हैं हर जगह पे इंडिया की सपोर्ट की बात हो रही होती है एज अ टीम। उस हिसाब से बात करते हैं क्या टीम है, क्या परफॉर्मर्स, क्या टैलेंट आता है, लेके चलते। तो रुको जरा, सब्र करो कि न्यूजीलैंड फाइनल जीते। अब इसको आप नेगेटिव ले, इंडिया वाले जो इंडिया के लोग हैं वो नेगेटिव बहुत ज्यादा लेते हैं मेरी बातों को। अगर वो नेगेटिव लेते तो उनकी अपनी मर्जी है देना, तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड को फाइनल जीतना चाहिए। अगर वाला मैं साउथ अफ्रीकन से लेकिन न्यूजीलैंडर को दे दूंगा अगर वो आज हारे। आज पहली दफा वो मौका मौजूद है न्यूजीलैंड के पास टू द अपसेट। What is most important is for your cricket and for your country and for years to come. ये एक टीम पाके, ये एक टीम दुनिया क्रिकेट में हर सेमीफाइनल में, हर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ, याद हो बल्ला लग गया बेन स्टोक का, वहां से लेके यहां तक ये वाइट टीम है जो 1 से 2 वर्ल्ड कप डिजर्व करती थी या ज्यादा डिजर्व करती थी, शायद ये जीत नहीं सके। शायद मेरे ख्याल में ये साउथ अफ्रीकन से भी बहुत अच्छा खेले हैं आउट ऑफ 1 डेकेड और 3 डेकेड्स टाइम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जीत नहीं सके। मैं ये चाहता हूं कि आज दे शुड गो आउट एंड क्रिएट अ हिस्ट्री एंड मेक पीपल बिलीव दैट न्यूजीलैंडर्स आर नॉट चोकर्स एंड दे आर gone out there to win the game. But again they're up against one of the most formidable batting side. आज अगर बैटिंग उनकी आप न्यूट्रलाइज करते हैं then we have to see, but you know that the area is for the India to attack is their bowling. So I think India is nothing to lose but to gain everything and consecutively 2 वर्ल्ड कप जीत लग रही है आपको इंडिया न्यूजीलैंड? यार हम तो बहुत ज्यादा होपफुल है कि न्यूजीलैंड जीतेगी। हमारे लिए पाकिस्तान की वही जीत होगी कि न्यूजीलैंड इंडिया को हराए और जो न्यूजीलैंड है वो चैंपियन बने। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। आपको क्या वीक पॉइंट इंडिया की तरफ लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो है वो न्यूजीलैंड जीत जाएगा? सर देखिए सर, जब दो प्रमाण लड़ते हैं ना तो उनमें से एक जरूर हारता है। अच्छा ठीक है ना, अभी ये समझा ये वही बात है। पर एक ने तो हारना ही है, दोनों ने तो नहीं जीतना। मेरा माइंड ये कि ये मैच जो न्यूजीलैंड जीतेगा। वजह भी तो बताओ ना भाई, आप इंडिया को किस वजह से वीक जो है वो ठहरा रहे हो? कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि यार ये ठीक नहीं है? कौन सा बॉलर आपको लगता है ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना तो मैं हीरा मंडी में लहंगा, चोली और दुपट्टा और सिंदूर तो होना ही चाहिए और लाली लगा के मैं 1 किलोमीटर घूमूंगा और उसका वीडियो भी डालूंगा। अच्छा भाईजान मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ? क्योंकि मेरे मौलवी चाचा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है एंड के फाइनल पहुंचने के बाद, और उन्होंने मुझे ये 2 तावीज बना के दिया है। ये 2 तावीज मैं फिन एलन अब्बू और सेंटर पापा के तस्वीर के ऊपर लपेटूंगा, जिसके बाद उनके ऊपर एक ऐसा जिन आ जाएगा, खुद अल्लाह ताला आ जाएंगे और वो एंडियंस की टीम के छक्के छुड़ा देंगे। न्यूजीलैंड इंडिया को पेल देगी और ट्रॉफी उठा लेगी। इंग्लैंड को तो हरा दिया लाडले, न्यूजीलैंड को कैसे हराएगा? अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? किसकी पर्ची निकलती है, इंडिया या फिर न्यूजीलैंड? चल भाई हजा भाई, सोच समझ के जायजा ला के ऐसा पर्ची काट जरा आवाम हो जाए खुशहाल। अल्लाह जी इंडिया जीतेगा, अल्लाह देव कबरा। इंडिया इज फेवरेट। सुनो गौर से इंडिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से इंडिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे न्यूजीलैंडी। हमने कहा है जो तुम भी कहो, सेंटर अब्बू का नाम तुम भी लो। आप देख तू दुनिया क्रिकेट को नया वर्ल्ड चैंपियन मिल गया। भारत T20 क्रिकेट की दुनिया का नया वर्ल्ड चैंपियन बन गया और भारत में इस वक्त जश्न जारी है। रात भर से ऐसी सूरत हाल है। 20 टीमें इस टूर्नामेंट में आई, सबने ट्रॉफी नहीं उठाई, सारी टीमों ने ट्रॉफी नहीं उठाई। भारत वर्ल्ड चैंपियन बना, सारी टीमें सेमीफाइनल नहीं खेली, फाइनल नहीं खेली, हारी। बाबर 11 तुम लड़कर हार जाते तो मसला ना होता, लेकिन सवाल यह है तुम लड़े ही नहीं हो। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? न्यूजीलैंड बड़ी थ्रेटन थी कि भाई मैच जरा टफ होगा, लेकिन मैच बिल्कुल भी टफ नहीं हुआ। भाई इंडिया बड़े स्मूथली खेली है, बड़े स्मार्ट है। हमें 1 मिनट भी नजर नहीं आया कि भाई इंडिया बड़े अग्रेसिवली खेल रही है, इंडिया पैनिक होगी, इंडिया प्रेशराइज होगी। नहीं भाई, वो जीतने आए थे। आज इंडियंस देखे इस ट्रॉफी को पूज रहे हैं। इंडिया के अंदर क्रिकेट स्पोर्ट नहीं है, ये इमोशंस है, इमोशन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा लगता है इंडिया ने अपने मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ फिक्स किए हुए हैं। निर्लज्ज, तो फिर आ गया। अल्लाह ताला आपने ये क्या कर दिया? आपने हमारे दुश्मन मुल्क को न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप जिता दिया। अल्लाह ताला
आपने रमजान के महीने में अपने कौम के साथ ज्यादती की है। क्या इंडिया के प्लेयर इस रमजान के महीने में रोजा रखते थे कि हमारे प्लेयर? क्या इंडिया के प्लेयर हमारे प्लेयर से ज्यादा मेहनत किए थे इस वर्ल्ड कप के लिए? इंडियन टीम मुश्किल से 2 घंटा नेट प्रैक्टिस करती थी आउटडोर, और हमारे बच्चे, हमारा किंग पूरी दिन हानिया आमिर के साथ कमरा बंद करके नेट प्रैक्टिस करता था। आगा जी अपने वाइफ के साथ नेट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन आपने किसको वर्ल्ड कप दिया? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? हमारे बॉयज तो नहीं कर पाए और न्यूजीलैंड भी नहीं कर पाए। अब सिर्फ एक आदमी हमारे कौम को खुश कर सकता है। नकवी साहब प्लीज इंडिया में लैंड कर जाओ। प्लीज अपने J-70 एयरक्राफ्ट पे बैठ के जाओ और ट्रॉफी चुरा लाओ। नकवी साहब कौम को ट्रॉफी चाहिए, या अल्लाह ताला आप ही ट्रॉफी चुरा लाओ। हम लोग शाहिद अफरीदी के साथ परेड करेंगे उस ट्रॉफी को लेके। मतलब ये जो फिर वही बात आ रही है, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। मुझे ये बता दे परफॉर्मेंस इंडिया की आपको कैसी लगी? मैंने तो सही बात पूछी। मैं दरबार पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने उनका मैच देखा ही नहीं देखा, लेकिन वो जीत तो गए हैं ना। वो कसम है सरकार फिर जीत गए। अंकल आप क्यों नहीं मान रहे कि वो अच्छी गेम खेले? वो जीते ने, वो तांगी से जीते हुए हैं। चुप कर बे कुत्ते। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, वेल डिजर्व। मैं बस कहती हूँ कि इंडिया बहुत अच्छा खेलती है, पाकिस्तान को कुछ आता ही नहीं, और बाबर आजम उसको जूते पड़ने चाहिए। बाबर आजम को मैच होगा तिलक वर्मा। यस, तिलक वर्मा ने ये कैश ले लिया है। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया। इट्स ऑल डन इन अहमदाबाद। अहमदाबाद के बारे में कहा जाता था इंडिया में कि ये लकी मैदान नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन आज हिस्ट्री बनाई है। सब पुरानी बुरी यादों को चेंज किया है, बदला है, और अपने हक में इस स्टेडियम को बेहतर किया है। 159 ऑल आउट न्यूजीलैंड, 96 रन से इंडिया ने ये फाइनल जीता है। इट वॉज ए वन साइडेड फाइनल, बट T20 वर्ल्ड कप जीतना किसी भी टीम का ख्वाब होता है। सूर्या कुमार यादव ने तो हंसते खेलते ये T20 वर्ल्ड कप जीत लिया भाई, हंसते खेलते ये T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। सूर्या कुमार यादव ग्राउंड की मट्टी को, पिच की मट्टी को हाथ लगा रहे हैं। आज इंडिया को उनके पसंद की विकेट मिली थी ऑब्वियसली। फायरवर्क्स शुरू हो गए हैं अहमदाबाद में, बिकॉज इंडिया आर द चैंपियंस ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। सो बहुत मुबारक हो जी तमाम इंडियन लोगों को। आपकी टीम डिजर्व करती थी, और इस वर्ल्ड कप में कोई मुकाबला नहीं था इंडिया का किसी दूसरी टीम के साथ। दे वर वे अहेड ऑफ एवरी सिंगल टीम। किसी टीम ये कैच हो जो है वो टॉप नॉच है, सब नहीं परफॉर्म किया। आज फाइनल मैच था तो जो नहीं परफॉर्म कर रहा था उसने भी कर दिया, अभिषेक ने भी। बाकी संजू सैमसन कमाल, पूरे वर्ल्ड कप में जितने मैच खेले, 4-5 मैच खेले। अब कुछ शायद के पाकिस्तानी दोस्त बोलेंगे जी साजिदा फरहान को मिलना चाहिए प्लेयर ऑफ द सीरीज, बट आई गॉट द फीलिंग दैट दिस संजू सैमसन ही इज गोना गेट द अवार्ड, बिकॉज उसके मैच आए हैं फाइनल में, उसके रन आए हैं फाइनल में, सेमीफाइनल में, मस्ट विन गेम अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उसमें 97-90 रन किए हैं 3 मैचों में। ऊपर से जो मैच फाइनल है, सेमीफाइनल है, मस्ट विन है, वो तो नबीबिया के खिलाफ या नहीं आए। तो बाकी मैच भी 5 खेले हैं, 5 मैचों में उतने रन किए हैं। एवरेज देखें, स्ट्राइक रेट देखें, तो अगर इसको मिलेगा तो कोई उसमें हैरत वाली बात कोई नहीं। और हैट्स ऑफ टू द इंडियन टीम, द वे दे स्टेज द कमबैक। हालात जरा थोड़े से गड़बड़ हुए थे बीच में, लेकिन वो साउथ अफ्रीका की हार के बाद फिर रुके नहीं उसके बाद, और फिर मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच, क्योंकि 4 मैच मुसलसल जीतने थे और चौथा मैच आज वाला था। और 200 जब 55 बोर्ड में लग गया तो भाई बस कहानी ऑलमोस्ट खत्म ही थी। सिर्फ न्यूजीलैंड के ओपनर्स थे कि अगर उनके ओपनर्स अगर 6 ओवर में 80-90 रन डाल देते, फिर शायद कि कोई गेम आगे चलती बढ़ती।
वो अक्षर पटेल यार, क्या बंदा ये अक्षर पटेल, इतनी कोई बातचीत नहीं होती, इतना कोई उसके नीचे नीचे रह के बस अपना काम करता रहता है, और आगे उसने ऊपर से जो विकेट निकाल के दी, फिन एलन का विकेट निकाला, फिलिप्स का विकेट निकाला, बस कहानी। तो सारे सब पे बात करेंगे बारी बारी, जितने भी प्लेयर खेले हैं सब ने ही अच्छा परफॉर्म किया है, एक आधे ने नहीं किया तो खैर है, 11 में से अब एक आधा कभी नहीं भी करता। नहीं, इंडिया ने प्रूव किया कि दे आर श्योरली द बेस्ट वाइट बॉल टीम, और अपनी कंडीशन में तो अनबीटेबल है मेरे ख्याल में। और जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने प्ले ऑफ्स काइंड ऑफ, जब आखिरी मैच उनका था वो क्वार्टर फाइनल बन गया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, देन इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल, एंड देन फाइनल। इतना प्रेशर जब आप होम पे खेल रहे होते हैं तो इसका भी आपके ऊपर एक प्रेशर भी होता है, क्योंकि बहुत सारी आवाम आपको जो देखने आई होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं आपसे। और आई थिंक के हैट्स ऑफ टू देम, एंड दे प्रूव वंस अगेन कि दे आर द बेस्ट साइड, और जितना भी उनको प्रेज किया जाए वो कम है। बाय फार उन्होंने प्रूव किया है कि मुझे लगता है कि एक ऑस्ट्रेलिया, अभी आई स्टिल फील कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो उनको हरा सकती है। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि T20 क्रिकेट में इस तरह ICC के इवेंट्स या इस तरह के, स्पेशली प्लेइंग इन इंडिया, उनको बीट करना इज दे आर फार अहेड, फार अहेड। सो कंग्रेचुलेशंस टू देम, आई थिंक दे आर वेल डिजर्व्ड चैम्पियंस। और उन्होंने आज फिर प्रूव किया है, पूरी एक कंप्लीट गेम फाइनल इस तरह खेलना कि उन्होंने, न्यूजीलैंड वाज अ गुड साइड बट उन्होंने उसको किसी भी जगह मैच में आने ही नहीं दिया फ्रॉम बॉल 1। सो आई थिंक इट स्पीक्स वॉल्यूम, और उनको जितना भी प्रेज किया जाए कम है। अजहर भाई, जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया ने प्रेशर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया, दे वर प्लेइंग इन देयर होम ग्राउंड, या तो कोई टीम प्रेशर में आ जाती है या वो क्राउड को एज अ 12th मैन बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करती है। आई थिंक इंडिया ने थ्रू आउट ये हमें दिखाया है। देखिए, स्टार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बड़े मैच में। अगर आप देख लें तो टोन सेट कर दी उनके टॉप ऑर्डर ने, स्पेशली द ओपनिंग पार्टनरशिप। पहली दफ़ा 50+ पार्टनरशिप हुई, बट दे वर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द वर्ड गो। पहले 2 ओवर उन्होंने टाइम लिया, बट उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप को, बाद में हम उनके टैक्टिक्स पे बात कर सकते हैं न्यूजीलैंड के, बट क्रेडिट गोज के जो भी कंडीशन और जो टैक्टिक्स न्यूजीलैंड ने अपनाए, उनको बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसका आंसर किया। और जिस तरह संजू सैमसन की फॉर्म थी, उसके बाद अभिषेक शर्मा ने जिस तरह फाइनल में आके अपना हिस्सा डाला और बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। ईशान किशान तो टोटली थ्रू आउट द टूर्नामेंट अपनी परफॉर्मेंस से चिप इन कर ही रहे थे। तो आई थिंक कि ऑल इन ऑल मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये एक प्रोसेस की जीत हुई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मौजा हो गया या कोई एक आध टूर्नामेंट जीत जाए। कंटिन्यूसली ICC इवेंट्स में वो फाइनलिस्ट या जीत रहे हैं, या चैम्पियंस ट्रॉफी ले लें, एशिया कप ले लें, यू नेम इट। सो इट मीन्स ये जीत प्रोसेस की है, कंटिन्यूटी की है, और वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड देन जो उसका, इसलिए मैं आपको किंग बोलता हूँ, क्योंकि आप बात इतनी खूबसूरती से करते हैं कि अगले समझने वाले को समझ आ जाती है कि यार ये बात जो है दुरुस्त की जा रही है। सो अजहर भाई, आई थिंक दैट्स वंडरफुल। मैं जरा इमाद को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ। इमाद, जरा थोड़ी और लार्जर पिक्चर देखते हैं। So India was co-hosting it alongside Sri Lanka. The way that they conducted the entire ICC Men's T20 World Cup 2026, जिस तरह से pitches बनाई गई, जिस तरह से traveling, lodging and all of these things were managed, I think it was superb. कोई भी एक मैच ऐसा नहीं लगा कि one-sided था, कोई टीम ऐसे कह नहीं सकी। And on top of that, India मेरा ख्याल है अपनी इस पूरी जर्नी में एक शायद मैच हारे इस वर्ल्ड कप के अंदर, उसके अलावा they were phenomenal. So please take it from here. Look, सारे अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इंडिया बहुत आगे, इंडिया की टीम बहुत आगे। अजहर भाई ने बहुत अच्छा समअप किया कि प्रोसेस जो उन्होंने ले के चले हैं वो, और आज से 5-8 साल पहले, ये उसी का नतीजा है। जिस तरह वो क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट को हम भी यहाँ बैठ के बोलते हैं कि दुनिया क्रिकेट कहाँ जा रही है, उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में 250 कर दिया। मतलब इट इज़ लाइक, आप आज से 2 साल पहले मुझसे ये बात करते, या अगर मैं आप लोगों को कहता तो आप कहते कि इसके तो शोल्डर के ऊपर सर ही नहीं है। सो बात ये है कि उन्होंने सब बैरियर तोड़े हैं, उनका दिमाग, विजन उनका बहुत बड़ा है। तो आपको अपना दिमाग और विजन बहुत बड़ा करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बीट द टीम्स जो मैं सिर्फ T20 की बात करूँ, जो T20 क्रिकेट में अब 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बनना कोई आसान काम नहीं होता। बैक टू बैक होस्ट किया, हम हमेशा वो कहते हैं जी इंडिया की अंपायरिंग कभी यूं है, कभी स्पिन विकेट बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। आपने पूरे टूर्नामेंट में देखा दोनों साइड के लिए इक्वल था, और समटाइम्स इंडिया स्ट्रांगली अगेंस्ट थी उस चीज़ के कि पिचेस इंडिया के खिलाफ है, और सेकेंड इनिंग में अच्छा पिच हो गया है, तब भी इंडिया जीत रहा है। सो
हमें एज अ नेशन भी और वो भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई स्केप रूट सोच रहा है या इस तरह यूं कर रहा है। आपको जहां दाद देनी चाहिए। एज अ क्रिकेटिंग नेशन इंडिया इज बिगर देन अस बट बिगर देन मोस्ट ऑफ द टीम्स इन द वर्ल्ड। एंड सोहेल भाई की बात सही है, ओनली ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया कैन बीट इंडिया, अदरवाइज वो भी अब मुझे डाउट में ही है कि इंडिया इतनी तगड़ी है कि अभी फास्ट बॉलर वो खिलाएं और नेक्स्ट 2 years में वर्ल्ड कप जो होगा। सो आई थिंक इंडिया इज अ स्पेशल। सेमीफाइनल में एक अच्छी टीम के खिलाफ 250 कर जाए पहले बैटिंग करते हुए, और उसके बाद फिर अब आज फिर फाइनल में 255 किया है, तो यानी कि यार देन दे डोंट डिजर्व टू लूज, देन दे डिजर्व टू विन एंड दे वन टुडे वेरी वेरी कंफर्टेबली। और मैं समझता हूँ कि यार सीधी सी बात है, जो इंडिया का जो टैलेंट है ना T20 में, आज वो निखर के सामने आया। अब आप देखें सो वेल ब्लेंडेड, शुरू में जो यंग प्लेयर्स हैं, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू को मैं यंग तो खैर नहीं कहूँगा लेकिन वो भी न्यू ब्रीड का प्लेयर है, इन तीनों ने जिस तरह से मतलब इंडिया को स्टार्ट दिया, जिस तरह से इन्होंने धड़ करके निकाला इंडिया को, कमाल था यार। और उसके बाद फिर सीनियर्स ने जैसे बॉलिंग में, अब उसका डोंट फॉरगेट शिवम दुबे लास्ट ओवर जो उसने आखिरी ओवर में 24 रन बनाए, दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि 250 का बैरियर एक दफ़ा क्रॉस हो जाता है ना टोटल, वो भी फाइनल में यार, वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैंने कल भी कहा था कि यार देखिए न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इट्स अ वेरी क्लिनिकल टीम, इट्स अ वेरी प्रिसाइज टीम, सब कुछ, लेकिन इनके अंदर वो फ्लेयर नहीं आपको नज़र नहीं आती जो हमने आज इंडिया की टीम में फ्लेयर देखी। इंडिया ने जो आज हशर किया है बैट्समैनों ने मार के न्यूजीलैंड का, मैं कहता हूँ कि यार ऐसा बहुत कम आपको फाइनल में देखने मिलेगा। इंग्लैंड ने तो फिर भी मतलब 4 रन से हारे, दे पुट अप अ वेरी गुड फाइट, जेकब बीतल ने बहुत अच्छी सौ की है, लेकिन न्यूजीलैंड तो बिल्कुल ही बेकार। मैंने कल भी कहा था कि ये बहुत हैवीली डिपेंडेंट है यार साइफर्ट और फिन एलन पे, ये इन दोनों पे चलते हैं। रचिन रविंद्र हैज़ नॉट बीन डूइंग वेल फॉर अ वाइल नाउ, तो वो फिर नज़र आ गया आज के कुछ भी नहीं कर पाए, इनकी बैटिंग भी बिल्कुल मतलब बस आफ्टर द पावर प्ले व्हेन 3 विकेट्स हैड फॉलन द राइटिंग वाज ऑन द वॉल कि जी ये हो गया और ख़त्म कहानी, अब आप घर जाए, सीधी सी बात है। लेकिन अ फाइनल शुड बी मोर कॉम्पिटिटिव, अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड कुडंट मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव। और फिर जो भंड मारे, जैसे मैंने कहा कि जो सेंटनर ने भंड मारे हैं यार, मतलब आप लास्ट ओवर निशम ने ठीक है 3 विकेटें ली है, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि यार एक कप्तान क्या है, एक अच्छा कप्तान क्या होता है। ये तो आजकल ये डाटा स्टैटिस्टिक्स ने दिमाग खराब करके रखे हैं लोगों के। अरे भाई आप ये इट इज़ द कैप्टन हु हैज टू डिसाइड ऑन द फील्ड के यार मैच सिचुएशन ये है, इस बंदे ने ये 2 ओवर अच्छे कराए, अब इससे मैं करवाऊँ नहीं करवाऊँ। इट वॉज सच अ बिग गैम्बल डिस्पाइट द फैक्ट दैट निशम हैड टेकन 3 विकेट्स एंड कॉज्ड अ मिनी कोलैप्स। लेकिन आई फेल्ट कि यार आप जो है मतलब निशम को आखिरी ओवर दे रहे हैं, मतलब इट वाज वेरी वेरी रिस्की व्हेन ही हैड ओवर्स अवेलेबल टू हिम, ही कुड हैव बोल्ड जेकब डफी। ठीक है वो भी आज पिटा, सभी पिटे यार, आज कौन नहीं पिटा, लेकिन वही हुआ 24 रन जो दुबे ने, जो थोड़ा सा मिनी क्लैप्स हुआ सूर्या का, पांड्या इतना अच्छा नहीं खेल पाया, तिलक ने मतलब इतना अच्छा नहीं खेला। इन दी एंड दुबे ने 8 बॉलों में 26 रन बना के थोड़ी सी रिकवरी करी, लेकिन 20 रन शॉर्ट। टॉस जीता जी न्यूजीलैंड ने, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे गए वो खेलने कि हम चेस करते हुए हमेशा जीते। अब जैसे सुबह वाली वीडियो में मैंने कहा था, टॉप 3 इंडिया के और न्यूजीलैंड के, इन पे मैच है। इंडिया के टॉप 3 ने तो वो काम कर दिखाया जो उनसे लोग समझ रहे थे। पिच के बारे में घास रखी हुई थी, ऐसा लग रहा था शायद बहुत हिलेगा, लेकिन बहुत पाठा पिच था जी। और स्लॉगर ने फास्टेस्ट 50 कर दी है। स्लॉगर कौन? अभिषेक शर्मा। आप बोलते ना ऐसे स्लॉगर हमें भी मिल जाएं तो क्या बात है जी। 18 बॉलों में 50 करे, टॉप क्लास नॉक, जिसमें 52 करे 21 बॉलों में 6 चौके 3 छक्के। संजू पर बाद में बात करूंगा। ईशान किशन ने 54 करे 25 बॉल में 4 चौके 4 छक्के। डुबे ने 26 करे नॉट आउट 8 बॉलों में। पांड्या ने 18 करे 13 बॉलों में 1 छक्का 1 चौका। पांड्या थोड़ा मध्यम खेला, लेकिन जो 6 ओवर में 92 का स्टैंड दिया ना, वहां से बेस बना दी। अमूमन टीमें बनाती है 62 रन 63 रन 70 रन ज्यादा से ज्यादा। अभिषेक ने और संजू ने 92 का स्टैंड दिया, फिर 10 ओवर में बनाए 127, 1 आउट हुआ। 15 ओवर